ये है हरीश राणा, जिसकी मृत्यु के लिए इनके माँ बाप पिछले कई सालों से भगवान से कामना कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जी हाँ, सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन ये सच है। हुमायूं के एक हादसे ने इस परिवार की पूरी किस्मत बदल डाली। दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वह हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वह कोमा में चले गए। वह न कुछ बोल सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया। इसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी कि खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है। 13 साल तक उनके माता पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अस्पताल, दवाइयाँ, इलाज सब कुछ किया। डॉक्टर पे डॉक्टर बदले, अस्पताल बदले, लेकिन ठीक होने की कोई संभावना नहीं रही। आखिरकार परिवार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका लगाई। 5 जजों की बेंच ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर किसी मरीज को ला इलाज बीमारी हो या वेजिटेटिव स्टेट में यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही जिंदा हो, तो प्राकृतिक तरीके से मृत्यु के लिए उसका इलाज बंद किया जा सकता है। इसे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार माना जाएगा। यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है, जिसमें सम्मान से जीने के साथ साथ सम्मान से मरने का अधिकार भी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इच्छा मृत्यु के 2 तरीके होते हैं। पैसिव यूथेनेशिया, इसमें मरीज का इलाज या लाइफ सपोर्ट जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या दवाइयाँ रोक दी जाती है ताकि उसकी मौत प्राकृतिक रूप से हो सके। इसमें डॉक्टर्स कोई नया काम नहीं करते, सिर्फ इलाज बंद कर देते हैं। मौत का कारण बीमारी ही रहती है। दूसरा है एक्टिव यूथेनेशिया। इसमें मरीज को मौत देने के लिए डॉक्टर दवाइयाँ, इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। भारत में यह गैर कानूनी है। अगर कोई जानबूझकर किसी मरीज को दवाई देकर मारता है तो इसे BNS की धारा के तहत हत्या या आत्महत्या में मदद माना जाता है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी। ये केस है अरुणा शानबाग केस। 1973 में मुंबई के केम अस्पताल में 42 साल की नर्स अरुणा शानबाग पर एक वार्ड अटेंडेंट ने हमला किया और फिर हमले में लगी गंभीर दिमागी चोटों की वजह से अरुणा कोमा में चली गई। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए साल 2009 में एक पत्रकार पिंकी वीरानी ने अरुणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में अरुणा की लाइफ सपोर्ट मशीनें हटाने की मांग की गई ताकि उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सके। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार बताया था, लेकिन अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह तब तक कुछ हद तक बिना मशीनों के सांस ले रही थी। इसके बाद 2015 में अरुणा शानबाग की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई। हरीश के माता पिता के लिए ये बहुत ही कठिन फैसला है। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति तक बेच डाली, लेकिन उन्हें पता है कि उनका बेटा सिर्फ मशीनों के सहारे जी रहा है और उसे दर्द से मुक्ति मिलनी चाहिए। भगवान न करे ऐसा दिन फिर किसी माँ बाप को देखना पड़े। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि अगर मेडिकल रूप से संभव हुआ तो हरीश राणा के अंगदान करके दूसरों की जान बचाने की कोशिश की जा सकती है, यानी जाते जाते भी वह कई लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं। इस केस से बड़ा सवाल ये उठा है, क्या इंसान को ऐसी हालत में सम्मान के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए? कुछ लोग इसे मानवीय फैसला मानते हैं तो कुछ लोग इसे नैतिक और धार्मिक रूप से गलत मान रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।